माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स करते हुए आ रहे हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ को हम लोगों ने बीती क्लास खत्म कर करके इसके बाद मंजूषा के विषय में भी हम लोगों ने थोड़ा सा मनन चिंतन किया। मंजूषा के विषय में इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों ने सामुएल का दूसरा ग्रंथ जैसे शुरू किया, वहां पर हमने देखा सबसे पहले दाऊद को यूदा के लोग पहले राजा के रूप में अभिषेक किया। साउल का मृत्यु हो चुका है, उनके साथ उनका पुत्र जोनाथन का भी मृत्यु हो चुका है। यह देख करके दाऊद को यूदा देश के लोग अभिषेक करते हैं, राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका राजा अभिषेक हमें मालूम है सामुएल के द्वारा पहले हो चुका है, लेकिन राजा बनकर के कुर्सी पर कौन था? साउल होने के कारण वो प्रत्यक्ष रूप में राजा बनकर के नहीं रहा और राजा साउल इनको मार डालने के लिए इनके पीछे कर रहा था। वही कहानी हम लोग देख करके आया और आखिरी में फिलिस्तीयों के साथ युद्ध करते करते राजा साउल का भी मृत्यु होता है, जोनाथन का भी मृत्यु हो रहा है। उसका कब्र उनको पहुंचाने के विषय में और दाऊद का उसके ऊपर विलाप करने के विषय में सब हम लोगों ने बीती क्लासों में सीख चुका है। और इसके बाद मैंने कहा था उनका एक पुत्र बाकी रह गया था, साउल का एक पुत्र बाकी रह गया था। और साउल का सेनापति जो अब्नेर ने क्या किया, उनका उस पुत्र को अगला राजा बना दिया। उस राजा का उन पुत्र का नाम है इस्बोतेश। इस्बोतेश को राजा के रूप में, इस्राएल के राजा के रूप में उनका जो सेनापति अब्नेर ने नियुक्त किया। कहां पढ़ सकता है? राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर हम लोग ये घटना पढ़ते हैं। इसके बाद ये केवल 2 ही वर्ष राजा बना रहा। इस्बोतेश को और ज़्यादा समय राजा बनकर के नहीं रह पाए। उसके पीछे के एक और कारण है, जिसने ये जो सेनापति अब्नेर ने इसको राजा बनाया, लेकिन राजा और सेनापति के बीच में अपने पिता के उपपत्नी के साथ कुछ रिश्ता रखने के कारण लड़ाई हुआ। यह अब्नेर को भी अच्छा नहीं लगा। आज तक हम राजा के साथ ईमानदारी के साथ ऐसा सेवा करते आया, आज हमारे साथ लड़ रहा है बोल करके वो यूदा के साथ जाकर के मिलने का प्रयत्न किया। वो हेब्रोन में जाकर के दाऊद से भेंट करते हैं और दाऊद के साथ रह करके कार्य करने का वो आग्रह किया। मैंने पिछले क्लास में इसके विषय में भी बोला था। दाऊद ने भी उनके सामने एक शर्त रखा, क्योंकि उनका पत्नी जो मीकल, साउल की बेटी, वो घटना भी हम लोगों ने बीती क्लासों में सब बताया था। जब दाऊद को और पत्नियां होने लगे
तो साउल ने अपने पुत्री मीकल को वापस ले गया, क्योंकि दाऊद उनका एक दुश्मन है। दुश्मन की पत्नी के रूप में अपने बेटी ना रहे, इसलिए वापस लेकर के किसी और के साथ उनका विवाह भी करवाना। अभी दाऊद अब्नेर से आग्रह करते हैं, मेरे पत्नी मीकल को मुझे वापस दिला दो। इसके अंदर भी ईश्वर की कुछ योजना है। राजा जो दाऊद का हृदय अभी मीकल की ओर है, इस्राएल की ओर है, क्योंकि इस्राएल की पुत्री हो। साउल इस्राएल का राजा बनकर रहा, उनकी बेटी को दाऊद चाह रहा है। यह चाहत इस्राएलियों को दाऊद की ओर आकर्षित करने के लिए, उनका आदर करने के लिए एक कारण बन सकता है। अब्नेर ने स्वीकार किया। अब्नेर जाकर के इस प्रकार लोगों से सब बात कर करके मीकल को वापस लाते हैं। साथ ही साथ अब्नेर ने इस्राएल के नेताओं से बातचीत किया। अब इस्बतोश से बढ़कर के दाऊद को ईश्वर ने चुना है, इसलिए दाऊद हमारा राजा होना चाहिए, ऐसे सब बोलकर रखना शुरू किया। ये अब्नेर ने इस्राएल के सभी नेताओं को इकट्ठा किया, क्योंकि ये वहां का जो योद्धा था, और उनको ये सब बातें समझाए। इस प्रकार फिर से राजा दाऊद से मिलने के लिए वो आए, लेकिन वहां पर जो घटना, ये भी मैंने बोल करके दिया, जो यहां का जो यूदा देश का जो योद्धा है, सेनापति है, वो अब्नेर का दुश्मन है, क्योंकि उनका भाई की हत्या अब्नेर ने किया था। तो इसको पता चला कि दाऊद के पास अब्नेर आया है, अब्नेर अभी दाऊद के सेवा में लगने वाला है, यूदा के सेवा में लगने वाला है। तो उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रच करके अब्नेर को राजा से थोड़ा दूर कर करके लेकर के गया और उसका हत्या करते हैं। अध्याय 3 का, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 3 का, 2 सामुएल चैप्टर 3 वाक्य 26 से आगे ये घटना को हम पढ़ सकते हैं। यूदा के सेनापति योआब किस प्रकार षड्यंत्र रच करके अब्नेर की वध करते हैं, ये सुनकर के दाऊद फिर से फूट कर रोते हैं। उन्हें बहुत सदमा पहुंच गया। वो कहते हैं, मैं और मेरा राज्य प्रभु की दृष्टि में नेर के पुत्र अब्नेर के रक्तपात के संबंध में सदा निर्दोष बना माना जाएगा, क्योंकि इनका कोई हाथ नहीं। ये सचमुच में हृदय से अब्नेर को क्षमा करते हुए स्वीकार करने वाला। दाऊद का एक क्वालिटी यही है। हम लोगों ने देखा दाऊद किस किस प्रकार क्षमा करने में वो आगे है। कोई भी उनके साथ कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, षड्यंत्र रच करके क्यों ना आया हो, यदि कोई उनके साथ मेल करने के लिए आता है, वो हाथ बढ़ा देता है। यहां पर भी हम लोगों ने अब्नेर के विषय में भी यही देखा। साउल के साथ मिलकर के दाऊद को मारने के लिए इन वर्षों में उनका पीछा करने वाला अब्नेर, साउल अनेकों बार इनको मार डालने का प्रयत्न भी किया। साउल को मार डालने का अवसर दाऊद को मिला, लेकिन दाऊद ने उनको भी नहीं मारा, और आज उनका सेनापति अब्नेर को अपनाने के लिए भी तैयार हुआ। लेकिन यूदा देश के सेनापति योआब ने उनका हत्या किया। इसलिए वो कहते हैं, योआब के घराने में सदा ऐसे लोग रहें जो श्राव या चर्म रोग से पीड़ित हो, या बैसाखी के सहारे चलते हो,
या तलवार से मारे जाएं या रोटी के टुकड़ों के लिए वे लालची हो। योआब और उसके भाई अभिषेक अब्नेर को इसलिए मारा कि उसने उनके भाई असाएल को गिबेयोन की लड़ाई में मारा था। ये सब हम लोगों ने बीती क्लास में भी देखा था। इस प्रकार एक वहां का जो सेनापति मृत्यु हो गया। अभी वहां का राजा है, राजा का भी क्या हुआ? अध्याय 4 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अध्याय 4 वहां पर हम लोग देखते हैं रिम्मों के जो संतान रकाब और बाना, इशबशोत जब राजा अपने महल में सो रहा था, उनके महल में घुसते हैं, उनके उस शयन कक्ष में घुसते हैं। इसके बाद उसी शयन कक्ष में उनका सिर काट करके उनका वध किया। इसके बाद वो भी सिर उठा लेकर के राजा दाऊद के पास लेकर के आते हैं। हमने आपका दुश्मन इस्राएल के राजा इशबोशेत को मार डाला है, ये बोल करके, लेकिन राजा फिर से दुखी होता है। देखो वहां का राजा साउल और योनाथन लड़ाई में, फिलिस्तीन लड़ाई में जब मर गया, तब भी राजा दाऊद को दुख लगा। उस देश के सेनापति को जब मार डाला, तब भी दाऊद को दुख आ रहा है। अभी वहां का इस्राएल का जो राजा, जो 10 गोत्र हैं, वहां का जो राजा है, 10 नहीं, मैं बोलूंगा 11, क्योंकि केवल यूदा दाऊद के साथ है, बाकी 11 गोत्र अलग हैं, उनके साथ कोई संबंध शुरू नहीं हुआ है। तब उस राजा को भी जब मार डाला इशबोशेत को, उसमें भी ये दुखी हो रहा है, और जिसने कार्य किया उनको भी मार डाल रहा है। इतना साउल का परिवार को ये प्यार कर रहा था। अभी आगे चल करके हम अध्याय 5 में देखते हैं, जब इस्राएल का वो राजा साउल का बेटा, लास्ट बेटा इशबोशेत भी मर गया, तब इस्राएल के वो नेता लोग दाऊद के पास आकर के कहते हैं कि आप हमारा भाई है, हमारा रक्त संबंधी है, हमारा भी राजा बनकर के रहिए, केवल यूदा का नहीं, इस्राएल का भी राजा बनिए। यहां पर सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग बोल सकता है, इस प्रकार इस्राएल और यूदा एक प्रकार एक देश के रूप में बनना शुरू हुआ। उसके लिए राजा ने भी कुछ कार्य किया। राजा भी हेब्रोन में है। हेब्रोन यूदा देश का कैपिटल बन करके वो बैठा हुआ था। करीब 7.5 वर्ष अध्याय 5 के अंदर ये भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 5 के अंदर 7.5 वर्ष करीब उस हेब्रोन में रह करके यूदा, मात्र यूदा का शासक के रूप में दाऊद था। अब इस्राएल के नेता लोग ने उसे स्वीकार किया, राजा के रूप में घोषित किया। तो इस्राएल में भी गिबिया कैपिटल है। अब कहां रहेगा दाऊद? कौन से जगह को कैपिटल बनाएगा? गिबेया को बनाएगा या हेब्रोन में ही रहेगा? अभी दाऊद ने अगला कार्य ये क्या किया, वो जबूसियों को हरा करके उस यरूशलेम प्रदेश को अपने कब्जे में करते हैं। वाक्य 6 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं, दूसरा सामुएल अध्याय 5 का वाक्य 6 से। और यबूसी लोगों ने सोचा कोई हमारे देश के अंदर, हमारे इस इलाके में, यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। तो उन लोग क्या बोलता है, यदि तुम प्रवेश करने के लिए आएगा तो
हमारे यहाँ के अंधे और लंगड़े मिलकर के तुम्हें मार डालेगा, यहां प्रवेश करने के लिए नहीं देगा। और हमें मालूम है दाऊद ने यबूसियों को पराजित कर यरूशलेम को अपने कब्जे में किया और यरूशलेम को दाऊद नगर घोषित किया। आगे चल करके दाऊद नगर एक किला बन करके वहां राजमहल ये सब बन करके रहना, ये दाऊद नगर नाम से बुलाना शुरू कर दिया। ये यबूसियों को हरा करके वो अपने कब्जे में किया हुआ वो क्षेत्र है। इसके बाद आगे चल करके हमें पढ़ने के लिए मिलेगा वो भी यरूशलेम मंदिर बनाने वाला वो जगह सब कैसे खरीदा, कैसे है, क्या है, आगे के लेसनों में आएगा। तो राजा दाऊद ने क्या किया ना, हेब्रोन को अपना कैपिटल बनाया जो यूदा देश में है। अगर यूदा देश के हेब्रोन को कैपिटल बना करके वहां रहेगा तो इस्राएली लोग बाकी जो 11 गोत्र बोलेगा ये तो पहले जैसे केवल यूदा का राजा है। यदि वहां छोड़ करके गिबिया में आएंगे, जो इस्राएलियों का जो कैपिटल था गिबिया था उस समय पर, उस क्षेत्र में अगर आएगा यूदा देश बोलेगा देखो वो 10 गोत्र मिल गया, हमें छोड़ करके वहां चला गया। इसलिए दाऊद ने ना गिबिया को लिया ना हेब्रोन को लिया, उसके बीच में यबूसियों को, ये भी सब प्रभु की प्रेरणा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा यबूसियों को हरा करके यरूशलेम को अपने कब्जे कर यरूशलेम को इस्राएल का कैपिटल बनाया। इसके द्वारा अभी कई कार्रवाई दाऊद ने किया। ये एक साउल के साथ उनका उस प्रेम को दिखाया, जोनाथन को साथ उनका प्रेम को उन्होंने दिखाया, उनका वो जो पुत्र इस्बोशेत के साथ उनका प्रेम को उन्होंने प्रकट किया, और उनका जो सेनापति उनके साथ उनका प्रेम को प्रकट किया। केवल इतना ही नहीं, अपनी पत्नी मीकल को, किसी और का पत्नी बन चुका था, लेकिन इस्राएल के प्रति मेरा प्रेम है, मेरा आदर है, ये दिखाने के लिए साउल की बेटी को पुनः पत्नी के रूप में वो घर अपने पास लेकर के आते हैं। इस प्रकार इस्राएली लोगों के उन 10-11 गोत्रों का दिल जीतने में दाऊद सक्षम हुआ। अब हेब्रोन और गिबेया को अपना कैपिटल ना बनाकर इन दोनों देशों को जोड़ने वाला एक प्रकार का ब्रिज बनाते हुए उन्होंने यरूशलेम को अपना कैपिटल सिटी बना रहा है। अब ये प्रभु का भी इच्छा है, हमें मालूम होना चाहिए ये देश, ये जगह, ये यरूशलेम पूरे दुनिया का सेंटर है, केंद्र है। पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का सेंटर कौन सा है? यरूशलेम है। उस जगह को, इसका मतलब पॉलिटिकली अपना सेंटर, अपना कैपिटल यरूशलेम बना करके संसार के उस सेंटर को अपना सेंटर कैपिटल बनाया। आगे चल करके, जिसे मैंने विधान की मंजूषा के विषय में एक क्लास लेकर के बताया था, यहां पर वो राजा बनकर के रहते ही इसके पहले उनका मन में एक और आग्रह उदित हुआ। अब ईश्वर का मंजूषा यहां नहीं है, अमीनादाब के घर में रखा हुआ है, वहां से लेकर के दाऊद नगर में लेकर के आना है। अर्थात ये दाऊद नगर, ये जगह, ये यरूशलेम केवल पॉलिटिकली दुनिया का सेंटर नहीं, केंद्र नहीं, बल्कि एक रिलीजियस सेंटर भी उसको बनाना है। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर की आराधना करने वाला जगह यहां बनाना है। यह उद्देश्य से वो मंजूषा को यहां लेकर के आ रहे। ईश्वर का निवास स्थान
केवल पॉलिटिकल सेंटर नहीं बल्कि दुनिया का रिलीजियस सेंटर भी जेरूशलेम बनना है। देखो किस प्रकार राजा दाऊद इस प्रकार इस्राएल के साथ, यूदा के साथ, यूदा हम बोल सकता है अपने ही घर है, सबों के साथ मेल मिलाप में रखना, प्यार में रखने का वो योजनाएं बनाता है। दोनों को खुश रखने के लिए वो ऐसे ऐसे जगह को उन्होंने चुन करके अपना कैपिटल बनाना ताकि दोनों देश जुड़ा रहे। इस प्रकार इनके मन में बाकी 11 गोत्र जो है, जो नॉर्थ से लेकर के जो साउथ तक जितने भी है, सबों को इकट्ठा रखना, भाइयों के बीच में वो प्रेम बना रखे, ये चाहता था। आपस में लड़ाई नहीं बल्कि इन भाइयों के बीच में, ट्राइब्स के बीच में प्यार बना रहे। एक ही राजा सबों का राजा बनकर के रहे। ये कहां की ओर हमें लेकर के जाता है? ईसा मसीह संसार में आकर के एकमात्र मुक्तिदाता, उस मुक्तिदाता ने एक कलीसिया स्थापित किया। मसीह चाहता है एक कलीसिया, एक झुंड, उस झुंड का एक ही रखवाला, एक ही गडरिया, एक झुंड होकर के, अलग अलग नहीं। जैसे राजा दाऊद के द्वारा इस्राएल को 12 गोत्रों को एक साथ बनाना वो प्रयत्न किया, इसके लिए क्षमा करना, इसके लिए दुश्मन को भी प्यार करना, क्या क्या नहीं किया। ईश्वर का वो आत्मा उनमें निवास करने के कारण, ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित रहने के कारण पुराने विधान की इन घटनाएं हमें नए विधान के ईसा मसीह और उनके कलीसिया की ओर लेकर के जा रहा है। आगे क्लासों में और भी मजेदार बातें हमें मिलेगा इस मंदिर से जुड़ा हुआ। इनके शासन काल में हमें मालूम है आगे अनेकों राज्यों को अपने साथ जोड़ा और शांति का जीवन जीने के लिए वो उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किया, ये सब हम लोगों को कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड, उसी से ही हम लोगों का ये जो सामुएल का ग्रंथ है, राजा का ग्रंथ है, इसके अंदर दाऊद के विषय में जो भी लिखा है वो कोर्ट हिस्ट्री ऑफ डेविड बोलकर राजा लोगों का दरबार का इतिहास लिखा जाता है। उसी से ही ये सब जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। राजा सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में वाक्य 24 से आगे हम लोगों को इस यरूशलेम में जो मंदिर बनाने का जो शुरुआत किस प्रकार जबूसी ओर्नान के कलिहान को खरीदता है और वहां पर एक वेदी बना करके वहां पर प्रभु के लिए बलि अर्पित करता है। दाऊद ने किया एक कार्य, जबूसी ओर्नान के कलिहान को खरीदा, वो बोला फ्री आपका है, आपने जीता हुआ देश है, आपका देश है, आप ले लो, मेरा गाय बैल जो भी चाहिए आप ले लो, बलि अर्पित कर लो। लेकिन ओर्नान से दाऊद ने कहा नहीं, मुफ्त में कुछ भी मैं प्रभु के लिए अर्पित नहीं करूंगा। राजा ने पैसा देकर के ओर्नान के वो कलिहान को खरीदा, वहां पर वेदी बनाई। और यदि इतिहास का ग्रंथ अध्याय 3 में दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 3 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर सुलेमान के द्वारा, सोलोमन के द्वारा मंदिर बनाया। जो जमीन दाऊद ने ओर्नान के जो कलिहान खरीदा था पैसा दे करके, जहां बलिवेदी बनाया, उसी जगह पर सुलेमान ने मंदिर बनाया था। आगे चल करके इसका मतलब जो रिलीजियस सेंटर, वर्ल्ड का रिलीजियस सेंटर भी यह जगह को उन्होंने बनाया। उसी क्षेत्र में ही माउंट काल्वरी भी है, माउंट सियोन है, माउंट काल्वरी है। ये सब जो बोल रहा है एक ही वो पहाड़ का अलग अलग जगह है।
जैसे यरूशलेम मंदिर के नॉर्थ साइड में बलि पशुओं का, विशेषकर जो मेढ़े को जो अर्पित करने के लिए लेकर के आता है, उसमें होम बलि के लिए उस मेमने को, उस मेढ़े को मंदिर के वेदी के नॉर्थ साइड में, उत्तर भाग में एक जगह तैयार किया था, वहां वध करना है। ईसा मसीह का मृत्यु अर्थात कलवारी, वो क्रूस गाड़ने वाला जगह यही है। उस जगह को कलवारी कहते हैं, वहां पर वध होना था। उसको यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी के सामने नहीं, बल्कि उत्तर साइड में एक जगह तैयार किया था। उस जगह को माउंट कालवरी कहते हैं। वहां पर ईसा मसीह का जो क्रूस गाड़ा गया था। ऐसा कई बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। राजा दाऊद राजा बनने के बाद 2 बार फिलिस्ती लोग, अध्याय 5 का 17 से हम लोग पढ़ सकते हैं, 2 बार राजा लोग, फिलिस्ती राजा लोग इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन दोनों बार ईश्वर से दाऊद पूछते हैं, क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं? हम लोग पढ़ सकते हैं अध्याय 5 का वाक्य 19 में और अध्याय 5 का वाक्य 23 में। राजा ईश्वर से पूछते हैं, अभी ये लोग लड़ने के लिए आ रहा है, फिलिस्ती लोग लड़ने के लिए आ रहा है, क्या मैं जवाब में लड़ने जाऊं? ईश्वर का संदेश प्राप्त कर वो लड़ने जा, अर्थात मैं नहीं बल्कि प्रभु विजय दिलाता है। वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का आज्ञा पालन करने वाला दाऊद को सफलता मिलता गया। ईश्वर की आज्ञा को उन्होंने पालन किया। इसके बाद अध्याय 6 में जाकर के हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने बीती क्लास में भी मनोचिंतन किया था, वो मंजूषा लेने के लिए अभिनादाब का घर में मंजूषा रखा हुआ है। वे अनेकों वर्षों हो गया, इस्राएली उस मंजूषा को बहुत महत्व देता है। राजा चाहता है अभिनादाब का घर में नहीं बल्कि दाऊद नगर में यह मंजूषा रहना चाहिए, इसलिए वो जाते हैं। और किस प्रकार वो लेकर के आ रहा है ये सब हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अध्याय 8 से लेकर के 10 तक अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर अन्य जो ट्राइब्स है, अन्य गोत्र इस्राएल के, ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन सा देश है, क्या है, और इनके पड़ोसी क्षेत्र क्या क्या है, ये सब के विषय में लिखा है। और इन 12 गोत्रों की रक्षा करना, उनको एकजुट कर करके अन्य देवी देवताओं से बचा कर रखना, ये राजा का कर्तव्य था। इसलिए हम लोगों को अध्याय 8 से 10 तक पढ़ करके जाएंगे। चारों तरफ जो भी दुश्मन है, जैसे मोआबी लोग है, सोबा लोग है, दमिश्क के अराम में लोग है, और एदोमी लोग है, अम्मोनी लोग है, अमलेकी लोग है, और फिलिस्ती लोग है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इनको पराजित कर, जो भी इनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं उनको पराजित करे विजय प्राप्त करता है। अध्याय 8 का वाक्य 6 में और वाक्य 14 में बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है, ये हम लोगों का जीवन में भी उतारना चाहिए। अध्याय 8 वाक्य 6 में सबसे पहले पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, दाऊद जहां भी जाता प्रभु से वहां विजय दिलाता है। दाऊद जहां भी जाता है प्रभु से विजय दिलाता है। क्या कारण है? दाऊद प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता था। प्रभु से पूछता था मुझे ये करना है कि नहीं। प्रभु का हाँ मिलने के बाद वो आगे बढ़ता है। इसका मतलब दाऊद का विजय ईश्वर का विजय था। इसलिए ईश्वर जहां कहीं भी दाऊद जो भी कार्य कर रहा है
उसमें सफलता दे रहा है। वाक्य 14 में भी लिखा है, प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता गया, कहीं भी उसको हारने की जरूरत नहीं पड़ा। और यदोम हो, मोवाब हो, अम्मोनी है, फिलिस्ती सब लोग आए और सबों पर दाऊद को विजय मिला। इस प्रकार दाऊद अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं और अन्य ट्राइब्स अपने 12 कुलों को एक साथ जुटे रखने का कार्य करता रहा। और अध्याय 7 के अंदर भी एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। अध्याय 7 का वाक्य 9 में प्रभु क्या वादा करता है। ये अब्राहम को दिया हुआ वादा दाऊद में पूरा हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर अब्राहम को बुलाया तो 3 बातें बोला था। 3 बातें बोला। उन बातों को आगे चल करके मैंने इन भागों में भी बोल करके दिया था, इससे पहले बोल दिया। ईश्वर ने उसको विधान बनाया। यहां पर अध्याय 12 में प्रभु का वादा मिलेगा। वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे द्वारा मैं एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। एक वादा है। तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तीसरा है, तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। क्योंकि ये 3 वादाएं, महान राष्ट्र बनने का, आशीर्वाद बनने का और नाम महान बनाने का, इसको अध्याय 17 में 18 में जाकर के हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। अध्याय 15 में भी है, हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। प्रभु ने उसको एक विधान बना दिया। ये वादा को क्या बनाया? विधान बना दिया। अभी विधान कभी नहीं तोड़ सकता। उसको कैसे पूरा हो रहा है? उसी समय पर अब्राहम में नहीं, अब्राहम में भी हम लोग देखते हैं। अब्राहम को बोल रहे तुम आकाश के ताराओं को गिन सकता तो गिन लो। वहां पर हम लोग केवल अब्राहम को एक इसहाक बेटा, और आगे चल करके हम लोग देखते हैं इस्राएल की संख्या इतना अधिक हो गया, रत गणों की तरह हो गया। ईश्वर ने उन्हें अपने संतान बनाया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर मेरी प्रजा, वो प्रभु का प्रजा बनाया। उसी प्रकार अब्राहम से कहा तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा। वो इस्राएल के अब्राहम का पुत्र दाऊद में पूरा होता हुआ हम लोग यहां पढ़ते हैं। वाक्य 9 में लिखा है, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसे ख्याति प्रदान करूंगा। संसार के सब महान पुरुषों जैसे ख्याति प्रदान करने के विषय में 12 में भी जाते हैं। वाक्य 12 में लिखा है, तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करेंगे, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। देखो, राज्य कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे पुत्र। इसके बाद वाक्य 13 में लिखा है, वही मेरे आदर में मंदिर बनाएगा और उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बनाएगा। देखो ये बात। इसके बाद वाक्य 14 में क्या कहते हैं, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो भी मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेंद और कोड़ों से दंडित करूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा। उसको खत्म नहीं करेगा बोलता है, उसकी कृपा दृष्टि से कभी हटाएंगे नहीं। दाऊद को ईश्वर एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर कर रहा है।
और बुराई भी करेगा तो हाँ, लकड़ी से जरूर मारूंगा मैं, लेकिन उसको मिटाऊंगा नहीं, खत्म नहीं करूंगा। इस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य सब मेरे सामने हमेशा बना रहेगा। उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग वाक्य 26 से पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को आकर के यही कहते हैं, तुम एक पुत्र को प्रसव करेगा, वो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए वो राजा बने रहेगा। देखो, दाऊद का सिंहासन अब किसको देने के विषय में गब्रियल स्वर्गदूत ने कहा? ईसा मसीह को। इसका मतलब ये वादा, अब्राहम को किया हुआ वादा हम लोग ईसा मसीह में पूर्ति होता हुआ भी पाता है, उनका सिंहासन। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में जो आशीर्वाद के विषय में लिखा, वो आशीर्वाद भी ईसा मसीह में पूरा हो रहा है। अब्राहम का पुत्र इसहाक के द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में वो पूरा होता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 32 22 वहां पर जो अब्राहम ने बलि अर्पित करने के लिए जो गया, वो घटना, वहां पर आकर के बलि, हमें कहानी सब मालूम है, इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गए, वहां मेढ़ा मिला, उसका बलि अर्पित किया। इसके बाद ईश्वर अब्राहम से क्या बात किया? वाक्य 18 में डायरेक्ट जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा, कौन है वंश? ईसा मसीह, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह, इसलिए कहते हैं तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। अर्थात पृथ्वी को, संसार को आशीर्वाद ईसा मसीह के द्वारा होगा। उसका शुरुआत राजा दाऊद, राजा बनना, पूरे इस्राएल को इकट्ठा करना और पड़ोसी दुश्मन देशों को पराजित करना और वहां शांति लाना और सिंहासन दाऊद नगर, उस वर्ल्ड का सेंटर को चुनना। इसके बाद वहां मंदिर बनने के लिए एक जगह को खरीद कर सब कुछ दाऊद के द्वारा तैयार किया। वो रिलीजियस सेंटर बन गया। एक राजा और एक जनता, वहां कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठने वाला ईसा मसीह की ओर हमें लेकर के जाने वाला घटना था। यह सब पुराना विधान में हम लोगों ने जो पढ़ करके आया। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। दाऊद ने केवल अच्छा कार्य ही नहीं, बल्कि राजा दाऊद के द्वारा कई गलती भी हुआ। उसका क्या परिणाम है? राजा दाऊद उस पाप में गिरने के बाद क्या किया? राजा दाऊद का और अच्छे अच्छे स्वभाव इसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आगे और इंटरेस्टिंग कहानियां हम लोग सुनेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। राजा दाऊद के समान प्रभु का आदर करने वाला, प्रभु के मंजूषा, प्रभु का मंदिर और उस यूनिटी, एकता, कलीसिया की एकता राजा दाऊद में हम लोग देखते हैं। राजा दाऊद प्रभु ईसा मसीह का स्थान पर जो कार्य किया, हमें भी इस प्रकार हमारे बीच में, परिवार में, हमारे समाज में, कलीसिया में यूनिटी आ जाए, एकता आ जाए, एक गडरिया, एक जुट बनकर के रहने का निर्णय करे। प्रभु हमको आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।